श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यततो ह्यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। जरूर श्री कृष्ण खतरे की घंटी बजा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर हरी झंडी दिखा रहे हैं और लाल झंडी दिखा रहे हैं कि इंद्रियां बलवान है, इंद्रियां शक्तिशाली है, इंद्रियों में बहुत ऊर्जा है। ये जब भी जोर मारती हैं तो मनुष्य के मन को हठात बलपूर्वक कहीं का कहीं खींच कर ले जाती है। लेकिन महाराज मनुष्य में भी तो कोई कम शक्ति नहीं है, कम ऊर्जा नहीं है, मनुष्य के अंदर कम संकल्प का पावर नहीं है। ये जो हम ढीले ढीले जी रहे हैं, मरे मरे जी रहे हैं, खोए खोए जी रहे हैं, संकल्प की कोई आग ही नहीं है, संकल्प की कोई ज्वाला ही नहीं है, हमारे संकल्प में कोई बल ही नहीं है। इसने हमारे जीवन को दो कोड़ी का कर दिया। श्री कृष्ण के ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण ये आप लोगों के कहने सामने मुझे बोलने का चांस मिल गया और मौका मिल गया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा वैसा प्रवचन मैं नहीं करता हूँ। कहानी भी आपको वो प्रिय सुनाऊंगा जो आपको बिल्कुल ठीक दिल और दिमाग में बैठ जाए। देखो, जिन दिनों में मैं वाराणसी में पढ़ रहा था, काशी में पढ़ रहा था, 45 वर्ष पहले की बात। इम्तिहान के दिन थे, परीक्षा के दिन थे, यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहे थे, दर्शनों के विद्यार्थी थे। पढ़ते पढ़ते थक गया। सायंकाल जब मकान से बाहर निकला, घूमने के लिए निकला, तो बेनिया बाग के जब मैं नजदीक आया तो सायंकाल हो रहा था, अभी सूरज डूबा नहीं था। तो मैंने देखा बेनिया बाग के एक किनारे पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा थी। मैंने भी देखा क्या हो रहा है। तो मैंने जब झांक के देखा तो एक मदारी तमाशा कर रहा था। मदारी लोगों को तमाशा दिखा रहा था। मैं भी वहां खड़ा हो गया। मदारी के पास 3 चीजें थी, मैंने देखा, मैं भी भीड़ में घुसकर खड़ा हो गया। मदारी के पास एक तो नेवला था और एक सांप था। आप लोगों को मालूम है नेवले में और सांप में सहज दुश्मनी होती है। ये जन्म के बैरी होते हैं, ये बाद में दुश्मनी पैदा नहीं होती। एक तो उसके पास सांप था और एक नेवला था, और फिर उसके पास एक बड़ी पुष्ट बिल्ली थी, और इतना बड़ा चूहा मालूम नहीं कहां से लाया था। ये बिल्ली और चूहे की भी सहज दुश्मनी होती है, स्वाभाविक जन्म के बैरी होते हैं। और फिर उसके पास एक भालू था और एक कुत्ता था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। उसने तमाशा दिखाना शुरू किया, लोगों की बड़ी भीड़ थी। एक तरफ से न्योला निकला और दूसरी तरफ से सांप निकला। दोनों परस्पर जूझ गए, लड़ गए, खूनों खून हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध था। सांप उस पर हमला कर रहा था, नेवला उस पर हमला कर रहा था। जब खूनों खून हो गए, मैंने उससे कहा, बाबा बंद कर, मैं तुम्हें 8 आने दे देता हूँ, तुम इसको रोक दे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बस बेटा बंद हो जाओ, रुक जाओ। जैसे ही उसने आदेश दिया, सांप भी उसकी बगल में झोली में आ गया और नेवला भी उसके पास में आ गया। उसके बाद कुत्ता और भालू दोनों लड़ने लगे। दोनों को निर्देश दिया, दोनों ही बंद हो गए, दोनों ही परस्पर प्रेम करने लगे। बिल्ली और चूहा झपटे एक दूसरे पर। उसने जरा सा इशारा किया, वो दोनों रुक गए। मैंने कहा, हाय रे, ये इंसान ने जो सहज जन्म के दुश्मन और दुश्मन के बैरी हैं, उन्हें तो प्रेम करना सिखा दिया, और ये इंसान इंसान को प्रेम करना नहीं सिखा रहा। इंसान के खून का प्यासा है, ये उसे प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सका। पशु और पक्षियों को संयम का पाठ पढ़ा दिया इसने, जो सहज दुश्मन हैं, बैरी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। लेकिन महाराज फिर भी ये हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, चकमे में डाल देती हैं, और हमसे बड़ी बड़ी भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, जो पूरी हमारी जिंदगी को नरक बना देती है। ये इंद्रियां हैं कौन? यही आपकी आंख है, यही कान है, यही नाक है, यही जीभ है, और यही हमारा मन है, और यही हमारी बुद्धि है। कोई ज्यादा थोड़े ही चीजें हैं, लेकिन हमारा इन पर ध्यान ही नहीं जाता। एक छोटी सी कहानी। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही समझदार था, और बहुत ही राजनीति जानता था, समाज नीति जानता था, और बहुत ही संयमी था।
बड़ी गरीबी थी उसके घर में, कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, परिवार बहुत बड़ा था और कोई जगतवाल बैठ नहीं रहा था बिजनेस व्यापार का। एक दिन इतना परेशान हुआ और इतना गमगीन हुआ, इतना उदास और निराश हो गया, वो जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही घोर जंगल में गया तो एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक सिंह बैठा था, एक शेर बैठा था। वो बिल्कुल उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। सिंह ने देखा, शेर ने देखा, मेरी गंध पाकर जितने पशु पक्षी भागने लगते हैं और जंगल के बड़े बड़े पशु पक्षी भी ठहरते नहीं, और ये इंसान कैसा है, मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, मेरे पास में आकर खड़ा हो गया, ये डरता क्यों नहीं है? अरे डरने की क्या बात थी, मरने के लिए तो वो आया ही था, अगर शेर खा भी जाता तो क्या था? तो सिंह ने उससे पूछा, याद रखना इस बात को, कहानी कहानी के लिए नहीं होती, कहानी कोई भी सत्य नहीं होती, कहानी तथ्य होती है। इसे सदा याद रखना। सत्य का माने ऐसी कोई घटना घटी होगी ये जरूरी नहीं है। पीपल का पेड़ है, इसमें जरा सी तुम मट्टी खोदो, उसके नीचे से तुम्हें सोना मिल जाएगा, ले जाओ सोना, लेकिन बाद में जब सोना चुक जाए तुम फिर मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें कोई तरकीब बता दूंगा। वो ब्राह्मण जमीन खोदता, सोना ले जाता, जब जब उसे जरूरत पड़ती वहीं आता और सिंह भी उसको वहीं मिलता। एक दिन वो ब्राह्मण आया, वहाँ सिंह तो नहीं था, एक महात्मा बैठे थे, एक साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, तिलक लगा हुआ था, गले में माला पहनी हुई थी, खड़ाऊं उनके पाँव में थे, कमंडलू उनके बगल में रखा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आकर कहा, महाराज जब जब भी मैं आया तो इसके पेड़ के नीचे एक सिंह रहता था, आज वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। महात्मा ने मुस्कुरा पर पूछा, तुम्हें सिंह से क्या लेना देना और शेर से क्या लेना देना? कह महाराज वो शेर मुझे सोना देता था, चांदी देता था, मेरी जीविका चलती थी। महात्मा ने कहा, रे वो सिंह और वो शेर वो तुम्हें सोना क्यों देने लगा? कह महाराज पशु तो पशु ही होता है ना, पशु में ना बुद्धि होती है, ना दिमाग होता है, ना मस्तिष्क होता है, पशु तो जड़ होता है। उस ब्राह्मण ने शेर की निंदा किया, चुगली किया, नुक्ताचीनी किया, उसके संबंध में बड़ी बड़ी कड़वी बातें कही, और जब वो बातें कह रहा था तो झाड़ी में छुपा हुआ सिंह बैठा था, सिंह खड़ा हो गया, ब्राह्मण का तो खून सूख गया। कोई कहानी नहीं है ये सिंह की और ब्राह्मण की, कहानी तुम्हारी है। मत कहानियों के चक्कर में पड़ जाना कि कहानी किसी सिंह की और ब्राह्मण की है। शेर खड़ा हो गया और गर्जने लगा, ब्राह्मण का खून सूख गया। उस शेर ने कहा, आज सोना नहीं है मेरे पास, आज मैं कुल्हाड़ी लाया हूँ, पकड़ो ये कुल्हाड़ी और मारो मेरे पीठ पर जोर से। ब्राह्मण कांपने लगा, लेकिन उसका कहना मानना पड़ा। कुल्हाड़ी मारी, एक बार दो बार, जख्म हो गया गहरा और खून बहने लगा। सिंह ने कहा 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद जब ब्राह्मण आया तो सिंह ने कहा, देख उसका जख्म है कि बिल्कुल नहीं भर गया? कह देख कुल्हाड़ी का जख्म तो भर गया, लेकिन तूने जो निंदा की थी, जो चुगली की थी, जो तीखे और चुभदे शब्द किए थे, वो जख्म वैसे के वैसे ही पड़े हैं मेरे में। देख तू इतना बुद्धिमान होकर, इतना विद्वान होकर, इतना समझदार होकर मैंने तुम्हें सहयोग दिया, सहायता दिया, तुम्हें सोना दिया, और फिर भी तुमने वाणी पर कंट्रोल नहीं रख सका। तू अपने बिना मतलब के और बिना प्रयोजन के तूने मेरी निंदा कर दिया, चुगली कर दिया, नुक्ताचीनी कर दिया, पशु कह दिया, गंवार कह दिया और मूर्ख कह दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ना ये सिंह की कहानी है, ना ये ब्राह्मण की कहानी है, ये हमारी कहानी है। बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के, बिना किसी चीज के हमारा अपनी वाणी पर कंट्रोल भी नहीं है। मैंने कल ही कहा था कि 100 में 90% ऐसे झगड़े और ऐसी कलह और ऐसी लड़ाइयां हैं हमारे घरों में जो वाणी के चलते हो रही हैं। वाणी पर कोई भी कंट्रोल नहीं किसी का, जो आता है बोल देते हैं और जो आता है कह देते हैं और जो आता है वही पटाख से बोल देते हैं, कोई भी संयम नहीं है। आप लोगों ने तो महाभारत पढ़ा भी है और महाभारत देखा भी है, लेकिन आप लोगों को मालूम है द्रौपदी की कितनी बेइज्जती हुई, कितना अपमान हुआ, कितना तिरस्कार हुआ। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, भीष्म पितामह बैठा हुआ है, 5 पांडव बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठा हुआ है, और द्रौपदी की इज्जत लुट रही है। उसे नग्न किया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है, भरी सभा में उसे वेश्या कहा जा रहा है। ये क्यों? आप लोगों को मालूम नहीं क्यों किया जा रहा था? ये द्रौपदी की जरा सी भूल के कारण हो रहा था।
नहीं केवल उन्हीं लोगों का दोष था, इसमें 12 आने द्रौपदी की भूल और दोष थी। आप लोगों को मालूम नहीं, जब पांडवों का महल बना और जब पांडवों के लिए जगह बनी और उन्हें देखने के लिए दुर्योधन और कर्ण आए, जब वहां पर उसका माथा टकराया, पानी की जगह स्थल और स्थल की जगह पानी, वहां द्रौपदी ने खिलखिलाकर हंसकर ये कह दिया, अंधे की अंधी संतान, कितने तीखे, कितने चुभते और कितने जहरीले ये वाक्य थे जो द्रौपदी ने दुर्योधन को कहे थे। क्या जरूरत थी इनको कहने की? दुर्योधन के हृदय में तीर लग गया, जख्म हो गए, ये चीज उसे भूलती नहीं थी। ये महाराज उस द्रौपदी की बात कह रहा हूँ जो बड़े शान से और गारंटी से कहा करती थी, चतुर्भिर कारणीर कृष्ण त्वया रक्षास्मि नित्यशः। द्रौपदी ये कहती थी, भगवान तेरे साथ मेरा एक संबंध नहीं, 4 रिश्ते हैं, 4 नाते हैं। तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे गुरु भी हो, तुम मेरे स्वामी भी हो, तुम मेरे संबंधी भी हो। ये द्रौपदी चूक गई महाराज, ये वाणी की चूक। पूरे महाभारत युद्ध में द्रौपदी का अपमान और उसके बाद सारी घटना ये वाणी की घटना है। वाणी कोई भी बोल देगा उसके जख्म जाते नहीं। चलो इस बात को छोड़ो, भगवती जगत जननी सीता चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक की तो बेटी है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्रवधू है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भार्या है। और कितना बड़ा गौरव, कितनी बड़ी गरिमा और कितना बड़ा खानदान और कितना बड़ा कुल। और आप लोगों को मालूम है, जब राम को जाना पड़ा सोने के मृग के पीछे, राम को मालूम था घटना बड़ी गंभीर है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो जाते समय राम ने लक्ष्मण से कहा था, वाल्मीकि में लिखा है, अप्रमत्तेन ते भाव्यं माशमस्थेन च सीतया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण सावधान रहना, सतर्क रहना, होश में रहना। यह राक्षसों से भयानक राक्षसों के घिरा हुआ जंगल है, कोई भी घटना किसी भी समय घट सकती है। तुमने 1 सेकंड के लिए भी सीता को नहीं छोड़ना। अप्रमत्तेन ते भाव्यं माशमस्थेन च सीतया। इतना सावधान किया लक्ष्मण को, इतना सतर्क किया और इतना होश में रहने के लिए कहा। जब वो मारीच मरा और राम की आवाज में उसने हाय लक्ष्मण हाय सीता पुकारा, तो सीता का कलेजा कांप गया, पसीना आ गया, धड़कन हो गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, राम विपत्ति में है, मुसीबत में है, कोई जान पर जोखिम आ गया है। लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा कि राम ने मुझे कहा है 1 इंच भी तुम्हें हटना नहीं है यहाँ से। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि लय हो सकती है, उन्हें कोई विपत्ति और मुसीबत नहीं आएगी, लक्ष्मण ने कहा। लेकिन सीता ने जो शब्द लक्ष्मण से कहे हैं, मैं महाराज ये कह रहा हूं, मामूली स्त्री भी वो शब्द नहीं बोल सकती। क्या? तुलसीदास जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनन्य भगत हैं, उनके बेटे हैं, उनके पुत्र हैं। वो ऐसे शब्दों को क्यों बोलने लगे और क्यों रामायण में लिखने लगे? जब ऐसा चांस और मौका आया तो वो जरा सी बात कहकर खिसक गए कि मर्म बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली ही। मर्म वचन जब सीता बोली, इतना तो उन्होंने कहा। मर्म उनको कहते हैं जो हृदय पर चोट लगाते हैं, जो हृदय में जख्म कर जाते हैं और जो हृदय को बीन कर रख देते हैं, उनका नाम मर्म शब्द होता है। उन्होंने इतना ही कहा, मर्म शब्द जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कौन से मर्म शब्द बोले सीता ने। सीता लक्ष्मण से कह रही है, सुदुष्टस्तुम मने राम एकमेको नुगच्छसि मम हेतो प्रतिशन्नः प्रयुक्तो भरते नमा। लक्ष्मण तुम नीच हो और कुल के अंगार हो। तूने और भरत ने मिलकर अयोध्या में योजना बना लिया था कि राम को जंगल में मार देना और ही सीता को हथिया लेना। ये तुम्हारी योजना चल रही है दोनों की। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और पर्वत से गिरकर मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, लेकिन तुम्हारे पंजे में नहीं आऊंगी। लक्ष्मण से सीता जैसी भगवती का इस तरह बोलना अच्छा है क्या? इस तरह के कठोर, इस तरह के क्रूर और इस तरह के चुभदे शब्द, वो भी लक्ष्मण से जो आग का गोला सूरज की तरह तपे। तो लक्ष्मण ने इतना ही कहा है कि दैवतम भवती ही मम,
खैर तुम्हारे जो शब्द हैं सीता को कह रहा है वो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कोई लोहे की शलाकाओं को गर्म करके किसी के कान में घुसेट रहा हो। लक्ष्मण पहली भूल तो सीता से हुई कठोर बोलने की, और दूसरी भूल लक्ष्मण कर रहा है। जब राम ने कह दिया तो लक्ष्मण को छोड़कर जाना ही क्यों था। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, जब हनुमान लंका में गए अशोक वाटिका के नीचे, तो पहला क्वेश्चन भगवती सीता ने हनुमान से यही कहा था कि हनुमान, लक्ष्मण मुझ पर नाराज तो नहीं है, गुस्से तो नहीं है, मेरी वाणी से ऐसे शब्द कैसे निकल गए, क्यों निकल गए और क्यों कह बैठी, उसी का परिणाम और नतीजा है मैं रावण की अशोक वाटिका में एक एक सांस और प्राणों का जीवन गिन रही हूँ। ये कथाएं मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा वाणी पर संयम रखो। कोई प्रयोजन नहीं है मेरा इन कथाओं के कहने का और या आप लोगों के सामने आने का। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मनुष्य को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने खाने पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण। यततो यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः, मनुष्य यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, देखता है, लेकिन फिर भी इंद्रियां और ये हमारा मन हमें धोखा दे देता है। लेकिन यदि मनुष्य सावधान रहे, सतर्क रहे, कोई धोखा नहीं है महाराज। ये तो बेहोश आदमी के खीसे कटते हैं। ये तो जो लोग सो जाते हैं, होश में नहीं रहते, उनके घर में चोरियां होती हैं, उनके घर में डकैतियां होती हैं। याद रखना, जितने भी दुनिया में पाप हुए हैं, जितने भी अपराध हुए हैं, जितनी भी हत्याएं हुए हैं और जितने भी लोगों ने हिंसाएं किए हैं, वो बेहोश आदमियों ने किए हैं। होश में कभी आदमी किसी की हत्या नहीं करता, किसी को मारता नहीं और कोई छल नहीं करता, कोई कपट नहीं करता। ये तो बेहोशी में आदमी करता है और करने के बाद आदमी नहीं कहता कि उस समय मैं था ही नहीं। कोर्टों में बड़े बड़े अपराधियों ने जजों के सामने जो बयान दिए हैं, आश्चर्य में पड़ जाने की बात है। जज तो मानते नहीं, सरकार तो मानती नहीं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हत्या करने वाला आदमी कह रहा है मैं होश में ही नहीं था, हवाश में ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था मुझसे क्या हो रहा है। जज नहीं मानता, सरकार नहीं मानता, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहाँ आदमी होश में होता है, जब क्रोध में होता है, गुस्से में होता है। लेकिन यदि आदमी होश रखना चाहे तो होश नहीं रहेगा क्या। जितने लोग यहाँ आते हैं, क्या मुझे चांस है कभी मैं फिर बेंगलुरु आऊं या ना आऊं और तुमसे मेरी भेंट हो या ना हो, कभी यहाँ प्रवचन का चांस मुझे मिले या ना मिले, ये तो जलवायु बदल कर आया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इस बात को बिल्कुल अपने मन में धारण करने के वाणी पर या इंद्रियों पर जहाँ तक